गुड मॉर्निंग सब बच्चों को। गुड मॉर्निंग। आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है? एक बार जो भी बच्चा जुड़ गया है वो एक बार कंफर्म करे। जो भी बच्चा इस समय क्लास में जुड़ गया है एक बार कंफर्म करे कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर आ रही है। जैसा कि बेटा पिछला मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया था डाइस का, और डाइस में कुछ मैंने बेसिक चीज़ें आप लोगों को सिखा दी थी। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी हो वो देख ले जा करके। आज मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आया हूँ और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बताऊंगा। आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पिछले टर्न मैंने जो बेटा बात बताई थी आपको, वो सामान्य पासे के बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया था कि सामान्य पासा क्या होता है, सामान्य पासे में कैसे विपरीत बताए जाते हैं। मतलब एक एक उदाहरण को बिल्कुल क्लियर किया था। जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हुए हैं वो बेटा जरूर उस वीडियो को एक बार देख लें। मैं उसके आगे का आज कार्यक्रम शुरू करूंगा। मेरा एक शब्द रहता है हमेशा। एक बच्चा कह रहा सर आप दिख नहीं रहे। आज बेटा बिना दिखे ही आज आवाज़ से सीखते हैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि आज सीखना है आपको। एक बार जो भी बच्चा जुड़ गया एक बार कंफर्म करे आवाज़ बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। ये एक बार कंफर्म करे से बच्चा आवाज़ बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। चलो सबसे पहले हल्का सा ट्रायल कर लूँ कि जो मैंने पिछले टर्न आपको बताया था क्या वो बातें आपके दिमाग में अभी भी सेट हैं कि नहीं। हमने पिछले टर्न एक पासा बनाया, यहां पर मैंने लिखा बेटा 4, यहां पर लिखा 5 और यहां पर लिखा 3। और आपसे पूछा था मैंने कि ये बताइएगा कि यह कौन सा पासा है, यह कौन सा पासा है। तो आपने सिंपल सा तरीका सीख लिया था कि अगर किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है तो वो पासा कैसा कहलाता है बेटा? सामान्य पासा। और सामान्य पासे में किसी भी अंक का विपरीत वह होता है जो हमें उसके साथ नहीं दिख रहा होता। वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। आज उसके आगे हम लोग चलते हैं और उसके आगे की बात सीखना शुरू करते हैं। हेडिंग यहां पर पड़ी है बेटा मानक पासा। क्या हेडिंग पड़ी है? मानक पासा। देखिए मैंने हर चीज को बिल्कुल विधिवत तरीके से सेट कर दिया है जिससे आपको चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएं, कोई दिक्कत ना हो। मानक पासे के बारे में देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया देखिएगा। कह रहा है किसी घन की कोई भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो। देखो अब क्या बात क्लियर हो रही। सामान्य पासे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 7 हो। सामान्य पासे में क्या पढ़ा था बेटा? 7 हो। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं कि 7 ना हो। देखो दोनों में चीजें आपको कंफर्म करनी पड़ेंगी। उसमें था 7 हो और इसमें 7 ना हो, तो वह घन मानक घन कहलाता है। इस प्रकार के घन में विपरीत अंक निश्चित होते हैं। सामान्य पासे में विपरीत अंक हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मानक पासे में हम लोग 100% बेटा क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा कैसे कंफर्म हुआ ये मानक पासा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें भाई, 1 + 2 कर दें तो कितना होता है? 3। अगर हम 2 + 3 कर दें तो कितना होता है बेटा? 5। और अगर हम 3 + 1 कर दें तो ये कितना होता है? 4। कहीं पर भी 7 हुआ है तो आप कह सकते हो कि अगर ये 7 नहीं हुआ है तो ये पासा कैसा हो गया है? मानक। जैसा कि मैंने ऊपर परिभाषा के रूप में लिख भी दिया। अब एक चीज लिखी है कि इसमें विपरीत हमेशा निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब है कि विपरीत फलकों का योग हमेशा बेटा कितना होता है? योग हमेशा होता है 7। जैसे 1 है तो 1 का विपरीत देखिए बेटा क्या होगा? 6, या हम कह सकते हैं 6 का विपरीत क्या होगा? 1। 2 का विपरीत क्या होगा? 5। और 5 का विपरीत क्या होगा बेटा? 2। ऐसे 3 का विपरीत क्या होगा? 4। और 4 का विपरीत क्या होगा? 3। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पासा वो मानक है, अगर पासा वो मानक है तो वहां पर 100%
100% हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि कौन किसका विपरीत होगा। क्लियर? खुश रहो बेटा, पीके इंडियन आर्मी। ठीक है, खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, खूब मेहनत करो, ठीक है, और चीज़ों को समझते रहो। चलिए, अब सामान्य और मानक की बात पढ़ने के बाद देखिएगा, सबसे पहले एक नियम हुआ, एक नियम नंबर 1 बेटा, नियम नंबर 1 समझिएगा, दिया है यदि एक शब्द अंक चिन्ह समान हो, मतलब अब हमारे पास पासे कितने दे दिए गए हैं बेटा? 2 पासे कितने दे दिए गए हैं? 2 पासे दिए गए हैं। अब 2 पासे में ये हमें देखना है क्या कोई अंक समान है, क्या दोनों पासों में कोई अंक समान है? तो आप कह सकते हो कि सर दोनों पासों में जो कॉमन है वो क्या है? 2। आपको बस ये देखना है, देखिए मैंने दिया है एक शब्द अंक चिन्ह कोई भी समान हो सकता है, यहां पर दोनों में क्या है? 2 कॉमन है, अर्थात एक अंक कॉमन है। तो देखिए नियम क्या है, सर्वप्रथम समान अंक अक्षर शब्द से प्रारंभ करते हुए घड़ी की दिशा में आने वाले अंकों, अक्षरों, शब्दों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे पहले वाले पासे में क्या कॉमन है? 2। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, 2 के बाद क्या आएगा बेटा? 1, और 1 के बाद क्या आएगा? 4। फिर जो कॉमन था, कॉमन के नीचे क्या लिख दिया? 2। फिर बेटा यहां से क्लॉकवाइज चलोगे तो 2 के बाद क्या आएगा आपका? 2 के बाद बेटा क्या आएगा आपका? 6, और 6 के बाद क्या आएगा आपका? 5। क्या आएगा बेटा? 5 आएगा कि नहीं? कंफर्म करो, कितना आएगा? 5। क्लियर? अब देखिएगा 4 का अपोजिट क्या होगा? 5, और 5 का अपोजिट क्या होगा? 4। 1 का अपोजिट क्या होगा? 6, और 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर 2 का अपोजिट क्या होना चाहिए? तो एक बात बताओ बेटा, 2 का अपोजिट 2 तो होगा नहीं। 2 का अपोजिट वह होगा जो हमें दोनों पासों में क्या है? नहीं दिख रहा। जो दोनों पासों में हमें क्या है? नहीं दिख रहा। और दोनों पासों में हमें क्या नहीं दिख रहा है? 3 नहीं दिख रहा है। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है कि जिन अंकों, शब्दों, अक्षरों के जोड़े बनते हैं वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तथा समान अंक अक्षर शब्द के विपरीत वह अंक होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। देखिएगा 4 का 5, 1 का 6, लेकिन 2 का 2 नहीं होगा, कौन होगा? 3, जो हमें दिखाई नहीं देता। बेसिक्स है, और इस नियम की बहुत जरूरत है बेटा पूरे डाइस में। फिर समझ लो, 2 पासे दिए जाएं, एक अंक कॉमन मिले तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस कॉमन अंक को कवर करेंगे। पहले पासे में कॉमन अंक को लिखा बेटा, फिर क्लॉकवाइज घूमे तो 2, 1, 4, फिर 2 के नीचे 2 लिखा, फिर क्लॉकवाइज 6, 5, 1 का 6, 4 का 5, 2 का क्या हो जाएगा बेटा? 3। बात समझ में आई कि नहीं? ईमानदारी से बताओ बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है एक बार भाई कमेंट करे। कमेंट का मतलब होता है कि आप पढ़ रहे हो भाई, मतलब तो यही हुआ ना भाई, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, कितनी बढ़िया बात है। दोनों लोग अपना 100% देते हैं तो बड़ा मजा आती है भाई। आई बात समझ में कि नहीं? चलो भाई देखो बेटा, समझना बहुत ध्यान से। अब यहां दिया है, हमने दिया है 2 शब्द अंक चिन्ह और समान हो। भाई आप कहोगे सर एक अंक तो हो गया समान, अब इसके बाद क्या नियम मिलेगा? अब इसके बाद क्या नियम मिलेगा? तो भाई क्या नियम मिलेगा? 2 अंक समान। अब देखिएगा 2 अंक समान क्या मतलब? हमने यहां पर गौर किया कि बेटा क्या है? 2, इसमें भी है 2, 3, इसमें भी है बेटा 3। देखो 2 अंक कॉमन मिल गए। तो हमने यहां लिखा है कि दिए गए 2 घनों में अगर 2 अंक समान हो तो समान अंकों को छोड़कर, क्या कहा है? समान अंकों को छोड़कर अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समान अंकों को छोड़कर अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब 2 और 2, 3 और 3। कहने का मतलब है 2 और 3 ये दोनों समान अंक हैं। इसके अलावा पहले वाले में क्या बचा? 4, और दूसरे वाले में क्या बचा? 5। इसका मतलब जो दोनों अंकों को छोड़ करके अंक मिलेंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। तो यहां पर उसने कहा 4 का विपरीत क्या होगा? तो आंसर आपका क्या आ जाना चाहिए? 5। फिर समझो, अगर 2 अंक कॉमन हो तो उन दोनों अंकों को छोड़ दो। पहले वाले पासे में क्या बचा बेटा? 4, दूसरे वाले पासे में क्या बचा? 5, अर्थात पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 5। जो दोनों अलग अलग हैं वह एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आप कह सकते हो कि सर 2 का अपोजिट क्या होगा? तो देखो लिखा है यहां पर कि समान अंकों के विपरीत वह अंक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। समान अंकों के विपरीत वह अंक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात 2 का विपरीत जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कह सकते हैं कि सर 1 या 6। इसी प्रकार से बेटा 3 का विपरीत हम कह सकते हैं कि सर
1 या 6। आई बात समझ में कि नहीं? ईमानदारी से बताओ बेटा। क्लियर? भाई देखो नियम समझते जाओ, अगर नियम समझ गए तो आप बिल्कुल बढ़िया बता दोगे, बहुत बढ़िया भाई। चलिए ये क्लास आपकी 2-3 जगह चल रही है इस समय, और विमल कुमार, सोना दुबे, दीपांशी, अंकिता पाल, आदेश, बहुत बढ़िया बेटा, प्रियंका, वेरी गुड। उसके बाद इधर जुड़े हुए हैं बेटा दिलीप, हर्षित, सुखवेंद्र सिंह। आ गई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? भाई जो भी बच्चा इस समय देखो क्लास देख रहा है, तो क्लास देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है बेटा, देखने का मतलब होता है रिप्लाई भी देना। क्योंकि मेरा एक हमेशा शब्द रहता है कि अगर आप रिप्लाई देर में देते हैं तो फिर हर चीज़ देर में ही मिलेगी आपको। आई बात समझ में ना? इतनी बात अगर क्लियर होगी तो सब बच्चे यस कर दो, उसके बाद मैं बढ़ता हूँ अगली स्टेप पर। हम लोगों ने 2 नियम सीखे बेटा यहाँ पर, यदि 1 अंक समान हो और यदि 2 अंक समान हो। अब बहुत बढ़िया बात आपको सिखाने जा रहा हूं। लिखा है यदि कोई अंक शब्द चिन्ह समान ना हो। सबसे ज्यादा बेटा कंफ्यूजन इसी में रहती है बच्चों को, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। और क्यों रहती है? क्योंकि ये कंफ्यूजन का ही है, क्योंकि इसके आंसर भी बेटा ऑप्शन पर निर्भर होते हैं। लेकिन मैं पूरी बात यहाँ पर नोट डाउन किया हूं, इसको पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, दिया यदि दिए गए 2 घनों में कोई भी अंक समान ना हो तो निम्न स्थिति बनती है। ऊपर वाली सतह के विपरीत दूसरे ऊपरे घन वाली सतह, मतलब ऊपर जो अंक लिखा है उसका विपरीत जो ऊपर लिखा होगा वो हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने ये 2 पासे बना दिए, देखो यहीं पर मैं समझा देता हूँ। और इन दोनों पासों में बेटा कोई भी अंक समान नहीं है, कोई भी अंक समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला विपरीत हो जाएगा बेटा ऊपर वाले के। फिर कह रहा पास वाली सतह के विपरीत दूसरे घन की पास वाली सतह होगी। पास वाली सतह के विपरीत दूसरे घन की पास वाली सतह ही होगी। देखिए बेटा इसका मतलब हो गया इसके पास में ये है कि नहीं, तो इसका अपोजिट ये वाला, और ये जो बचा ये इसका अपोजिट ये वाला। ये नियम है आपका। इस नियम को फिर एक बार समझ लीजिएगा। बहुत बच्चे गलत करते हैं, मेरा अभी तक का जो अनुभव है मैंने देखा है, बहुत बच्चे गलत करके चले जाते हैं। आज आपको सीख लेना है, गलत नहीं करना कभी। ऊपर वाला अंक बेटा ऊपर वाले अंक के अपोजिट, पास वाला पास के, और ये जो बचा ये हो जाएगा इसके। देखिए दिया है ना, बाहरी या दूर की सतह के विपरीत दूसरे घन की बाहरी। ये बाहरी है, ये बाहरी, ये भाई एक दूसरे से पास में है, और ऊपर वाला ऊपर के। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा ये पासा दिया है, ये पासा दिया है कि नहीं, पूछ रहा है 4 का विपरीत कौन सा होगा। एक बात बताओ बेटा, दोनों पासों में कुछ कॉमन है? क्या कुछ कॉमन है? तो बहुत बच्चे तो ये कह देते हैं सर गलत प्रश्न था। भाई गलत नहीं था, नियम को सीख लेना है। ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट बेटा, तो 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 6। 4 का अपोजिट क्या आ जाएगा बेटा? 1। और 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा आपका? 5। क्या आ जाएगा बेटा? 5। बात समझ में आई कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। इसी में अभी मैं एक स्टार बना दूंगा, क्योंकि ये ऑप्शन पर निर्भर करते हैं। अगर प्रश्न यही होता बेटा 4 का विपरीत, और ऑप्शन ये दे देता बेटा ABCD। देखो मैं कोशिश करता हूं हर वो समस्या को सॉल्व करवाने की जिसमें बच्चे के मन में कंफ्यूजन ना रहे। हमने यहां पर लिखा बेटा 4 का अपोजिट मैंने यहां पर लिखा बेटा 2, यहां पर लिखा मैंने आपका 6, यहां पर लिखा मैंने 1 6 5, और यहां पर मैंने लिखा आपका मान लो 5। अब क्या आंसर दोगे? आप कहोगे सर 4 का अपोजिट तो 1 आ रहा था, ऑप्शन में तो कहीं 1 लिखा ही नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऐसा आ जाए तो जिस पासे में पूछा गया है उस पासे के अंक छोड़ करके जो दूसरे पासे में लिखे गए वो तीनों अंकों में कोई भी हो सकता है। अगर इस प्रकार का विकल्प ना दिया जाए तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेटा 1 6 और 5। अब आ गई बात समझ में कि नहीं? बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बेटा, एग्जाम में बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। अगर 4 का अपोजिट 1 दिया इसका मतलब तो 1 टिक कर देना, लेकिन अगर 1 ना दे करके उसने 4 का अपोजिट इस तरीके से सेट कर दिया है, इस तरीके से सेट कर दिया है बेटा कि 2 6 1 6 और 5 और 5।
ठीक है, देख लेता हूँ मैं। हाँ, कुछ बच्चे इधर भी जुड़े हुए हैं। संगीता यादव, राधे राधे बेटा। राम जी, आदेश यादव, उत्कर्ष त्रिपाठी, कौशलेंद्र, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं भाई। आज संडे का पूरा उपयोग कर रहे हैं बच्चे। सुबी सिंह भी आ गई हैं, वेरी गुड बेटा। शिवम कुशवाहा, बहुत बढ़िया। आदेश, नमस्ते बेटा। विमल, दीपक पाल, राधे राधे बेटा, राधे राधे। चलिए, लगभग सब बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया भाई। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सब पूरा नोट डाउन भी किया, मैं इसको और भी पढ़ दे रहा हूँ तो बच्चों को क्लियर हो जाएगा। दिया है कि दिए गए दोनों घनों में कोई अंक समान नहीं है। अभी हम लोग पढ़ कर क्या है, किंतु दोनों घनों में ऊपर की सतह पर 2 तथा 6, देखिएगा 2 का अपोजिट 6 हो गया कि नहीं, अतः ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। और 4 के समीप देखिए 1 है बेटा कि नहीं, तो 4 का 1 हो गया और 3 का क्या बचा, 5। क्लियर। अब तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राम संजीवन बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सचिन पाल, चल अब देखो हम लोगों ने नियम सीखे कि भैया क्या है, एक अंक समान हो, 2 अंक समान हो और कोई अंक समान ना हो। लेकिन ये बात हम लोगों ने सीखी थी बेटा कितने, 2 पासों से। कितनी, 2 पासों से। अब मैंने पासे बना दिए हैं 3, और एग्जाम में ज्यादातर बेटा यही प्रश्न आते हैं आपके, यही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। कह रहा बताइएगा 3 का विपरीत क्या होगा। क्या पूछना चाह रहा बेटा, 3 का विपरीत क्या होगा। देखिए मैं इसके आपको 3 नियम बता देता हूं। और देखो 3 नियम मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि हर प्रकार का बच्चा बेटा एग्जाम में बैठता है। एक स्मार्ट, एक ओवर स्मार्ट और एक बिल्कुल बेकार, तीनों टाइप का बच्चा बैठता है। तो ये 3 नियम तीनों टाइपों बच्चों के लिए हैं, क्योंकि तीनों टाइप के बच्चे सीख करके इन सवालों को हमेशा हल करेंगे, कोई गलत नहीं करके आएगा। पहला नियम होता है बेटा विकल्प विधि। क्या होती है, अब आप कहोगे सर इसमें तो कोई विकल्प ही नहीं दिया था, विधि क्या लगाएं। चलो मैं विकल्प दे देता हूं यहाँ पर, A B C D। मैंने यहाँ दे दिया 6 2 1 5, ठीक है। दूसरा मैं नियम बताता हूं बेटा आपका यहाँ पर, नियम विधि। और तीसरा मैं बताता हूं, जो बच्चे जानते हैं मुझे, मैं जानता हूं, मैं बताता हूं मैं बेटा क्या, स्मार्ट विधि। 3 विधियां मैं बताता हूं, तीनों के नाम बिल्कुल अलग रखता हूं मैं यहाँ पर। पहला का नाम क्या बेटा, विकल्प विधि। दूसरे का नाम क्या मैं देता हूं यहाँ पर, नियम विधि। और तीसरे का देता हूं स्मार्ट विधि। देखिए बच्चों के आंसर आने भी लगे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखो विकल्प विधि क्या कहती है। देखो एक एक बात को समझना, मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चे से लेकर के बहुत स्टैंडर्ड बच्चे तक बात मेरी पहुंचे। मेरा एक शब्द हमेशा क्लास में रहता है, जो बच्चे मुझे जानते हैं, कि मैं कितना ज्ञानी हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा, मैं आप तक अपने ज्ञान को कितना ले जा पा रहा हूं, फर्क इससे पड़ता है। एक शब्द मेरा और हमेशा रहता है, आप पहले क्या थे मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, आप मुझसे जुड़ने के बाद क्या हैं मुझे इससे फर्क पड़ता है। बस आप इससे पहले क्या थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप होशियार थे, आप बेकार थे, आप कैसे थे, लेकिन मुझसे जुड़ने के बाद आप कैसे हैं मुझे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक, तो समझिएगा। यहाँ पर राहुल कुमार यादव का भी 5 आया, शीला देवी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। विकल्प विधि क्या कहती है समझना बेटा। विकल्प विधि ये कहती है कि जिसका विपरीत पूछा जाए, जैसे 3 का पूछा गया तो जो दिख रहा है वह कभी अपोजिट नहीं होता, जो दिख रहा है बेटा वह कभी अपोजिट नहीं होता। अर्थात 3 का अपोजिट कभी भी 6 नहीं हो सकता। विकल्प से 6 कट कर दो, 3 के साथ 2 दिख रहा है तो बेटा कभी भी 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 2 भी आप क्या कर दो बेटा, कट कर दो। क्लियर। उसके बाद देखो 3 बेटा ये लिखा है, तो 3 का एक भी विपरीत नहीं हो सकता, ये भी कट कर दो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 5। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर। क्लियर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर करें बच्चे कि हाँ सर ये विकल्प विधि तो बहुत बढ़िया सर है,
लेकिन बेटा एक बात बताऊं, जरूरी तो नहीं है कि विकल्प विधि सभी प्रश्नों में आपको मिल ही जाएगी। भाई नहीं मिल सकती ना, जैसे अभी हम अगले प्रश्न करेंगे तो विकल्प विधि नहीं मिलेगी, तो मैं आपको नियम विधि भी बताऊंगा, स्मार्ट विधि भी बताऊंगा। मतलब आपके पास तीनों विधियां हो जाएं। अगर आपके पास तीनों विधियां हो जाएंगी तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी। जैसे देखिए, कह रहा है बेटा हरे रंग का अपोजिट। पहला काम हम विकल्प विधि लगाते हैं, जो हम लोगों ने अभी सीखा है, जितना सीखा है उतनी विधि लगाने का प्रयोग करते हैं, विकल्प विधि। अगर लग गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगली विधि में बता दूंगा। हरा के साथ बेटा लाल लिखा है, लाल नहीं हो सकता, लेकिन लाल तो ऑप्शन में भी नहीं है, कोई बात नहीं। हरा के साथ नीला लिखा, बेटा नीला भी कभी अपोजिट नहीं हो सकता। हरा के साथ बेटा जामुनी लिखा, जामुनी भी कभी अपोजिट नहीं हो सकता। हरा के साथ नीला लिखा, बेटा नीला भी कभी अपोजिट नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास दो विकल्प बच गए बेटा, दो विकल्प बच गए। कौन से? बैगनी और नारंगी। इसका मतलब है कि इस वाले प्रश्न में विकल्प विधि नहीं लग पाई। इस वाले प्रश्न में बेटा विकल्प विधि क्या है? नहीं लग पाई। अब क्या करें? अगर विकल्प विधि नहीं लग पाई है तो क्या करें, समझो। हमने कहा था दूसरी विधि बेटा हमने आपको बताई है नियम विधि। तीनों विधियां सीख लीजिएगा एक एक, और जो एग्जाम में आपको अच्छी लगे, जो लग जाए बेटा वो लगा देना। मैं आपको तीनों विधियां सिखा दूंगा। नियम विधि कहती है कि कोई दो ऐसे पासे लो जिनमें कोई भी एक अंक, अक्षर या आकृति समान हो, बस ये है नियम विधि। देखो भाई, कोई दो ऐसे पासे लो, तो हम पहले और दूसरे को चेक करते हैं। तो हमने देखा भाई पहले दूसरे में नारंगी है, नारंगी है, बैगनी है, बैगनी। हमने क्या कहा? कोई भी एक होना चाहिए, इसमें दो हो गया। अब हम पहले तीसरे को लेते हैं। इसमें जामुनी है नहीं, बैगनी है नहीं, नारंगी ये भी नहीं। पहले चौथे को लेते हैं बेटा, जामुनी, जामुनी, नारंगी, हरा, नीला। मतलब हम अगर पहले चौथे को ले लें, पहले चौथे को हमने अलग कर लिया बेटा। ये क्या है? जामुनी, ये क्या है? नारंगी, और ये क्या है बेटा? बैगनी। क्लियर? उसके बाद ये क्या है आपका? जामुनी, ये क्या बेटा? हरा, और ये क्या है? नीला। क्लियर? आई बात समझ में कि नहीं? अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? जामुनी और जामुनी कॉमन है कि नहीं? इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा बताओ? जामुनी और जामुनी कॉमन है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों में जामुनी कॉमन है, अगर दोनों में जामुनी कॉमन है, तो भैया एक बात बताओ बेटा, हरा जो है, हरा का अपोजिट नारंगी और बैगनी का। भाई इसको क्लॉकवाइज घुमा लो। अभी हम लोग पढ़ कर आए थे, जामुनी के बाद क्या मिलेगा बेटा? बैगनी, बैगनी के बाद क्या मिलेगा? नारंगी। इसी प्रकार फिर लिखो बेटा जामुनी, फिर क्या होगा? नीला, और फिर क्या होगा? हरा। और बेटा हरा के साथ कौन सा जोड़ा बना रहा है? नारंगी। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बेटा? डी ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर। भाई सी बच्चे बता रहे हैं इसमें बैगनी, और देखता हूँ मैं दूसरे। हाँ, इसमें बच्चों ने डी बताया, बिल्कुल सही है। नारंगी। राम जी, सोना, कौशलेंद्र, प्रियंका, उत्कर्ष, वेरी गुड बेटा। चलिए इधर भी बताओ आंसर बताओ भाई। देख लेते हैं, कोई इन दोनों में देख लेते हैं। लाल है, लाल है, क्लियर? बताओ भाई। चलो, दो का अपोजिट पूछा गया बेटा, दो का अपोजिट। किसका अपोजिट पूछा गया है? दो का अपोजिट। अब बेटा एक बात बताओ, दो का अपोजिट 1 तो हो नहीं सकता और 4 भी नहीं हो सकता। लेकिन अब हम क्या करें? पहले दूसरे में देखें कुछ कॉमन है क्या? पहले दूसरे में कुछ कॉमन है क्या? तो दोनों में देखा हमने, क्या कॉमन है बेटा? 6 और 6 कॉमन है, बस 6 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखा,
6 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा बेटा। 1 का 5, 4 का 3 और 6 का 6 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2। तो 2 का क्या हो जाएगा 6। आई बात समझ में कि नहीं? 2 का क्या हो जाएगा 6। ये नियम विधि मैं बता रहा हूं, नियम विधि, क्योंकि विकल्प विधि से सिर्फ एक ही विकल्प कट पाया था, विकल्प विधि से सिर्फ एक ही विकल्प कट पाया था। भाई शीला देवी 5 आंसर दे रहे हो, कैसे काम बनेगा भाई बेटा तुम्हारा है? दिलीप कुमार बिल्कुल सही बेटा, 6 आंसर दे रहे हैं। इधर भी बिल्कुल सही है, सोना दुबे 6 आंसर दे रही हैं, कौशलेंद्र यादव बिल्कुल 6 हैं, प्रियंका गुप्ता, राम जी। बेटा हेलो के आगे कुछ बोलोगे? हेलो के आगे कुछ बोलोगे? क्लियर? चलो अब एक आपके पास बिल्कुल तगड़ी विधि लगाने जा रहा हूं, स्मार्ट विधि, और मैं कहता हूं एग्जाम में बेटा इसी विधि का प्रयोग करना अगर आपको बहुत जल्दी डाइस के सवाल हल करने हैं, बहुत जल्दी हल करने हैं। और ये जब आप 50 सवाल लगाओगे तो बेटा 40 प्लस सवालों में ये लग जाती, ना लगे तो उसके लिए मैंने आपको 2 विधियां बता दी हैं। लेकिन एग्जाम में मान लो यही प्रश्न आ गया जिसमें स्मार्ट विधि लग सकती, तो औरों से तो आप पीछे हो जाओगे ना, औरों से तो आप पीछे हो जाओगे ना बेटा। देखो 6 का अपोजिट पूछा है, देखो स्मार्ट विधि क्या कहती है, मैं लिख रहा हूं पूरी बात। जिसका विपरीत पूछा जाए उसके साथ लिखे 2 अंक यदि किसी और पासे में भी लिखे हैं तो उन 2 अंकों से वो 2 अंक काट दिए जाते हैं तथा जो शेष रह जाता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है। अब बेटा बहुत लोग तो कहेंगे कि अरे सर इतना बड़ा नियम कौन याद करेगा, तो मैं कह रहा हूं बेटा ये याद नहीं करना, ये तो मैंने लिख दिया है। मैंने कहा ना हर टाइप का बच्चा होता है ना, तो हर टाइप के बच्चों के लिए मैं कोशिश करता हूं। 6 का विपरीत पूछा है, आपकी नजर गई 6 पर, आपने देखा 6 के साथ बेटा 3 लिखा है और 2 लिखा, बस आपको नजर तेज करनी, देखिएगा क्या कहीं पर 3 और 2 लिखा है, क्या कहीं पर 3 और 2 लिखा है क्या? आपने कहा सर ये लिखा तो है, तो 3 से 3 को कट किया, 2 से बेटा 2 को कट किया, अब इधर बचा है 6, इधर बचा है 1, इसका मतलब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर इधर भी तो 3 और 2 लिखा था, अरे बेटा तो आप इधर कट कर लो, 3 और 2 को कट कर लो तो इधर भी क्या बचेगा 1। आई बात समझ में कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? फिर समझो। अब देखिएगा इस पिछले वाले प्रश्न में भी ये ट्रिक हम लगा सकते थे। किसका विपरीत पूछा था? 2 का, ये 2 का पूछा था बेटा, ये देखो 2 के साथ 4 और 1 लिखा था, गौर करो 4 और 1 कहीं और लिखा, आप कहोगे सर ये लिखा था, ये देखिए बेटा 4 से ये 4 कट किया, 1 से ये कट किया, तो 2 के लिए 100% क्या बच गया 6, आंसर दे दोगे 6। बेटा बिना पेपर पेन के बच्चे हल करते हैं, बिना पेपर पेन के हल करते हैं। मैं 100 प्रश्नों की सीट देता हूं बच्चों को, और मैंने देखा है कि मुश्किल से बच्चों को 10 मिनट का भी समय नहीं लगता और वो सॉल्व कर देते हैं, और मुश्किल से 5 से 6 सवालों में वो पेन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास तरीका आ गया, वो नज़रों से हल कर देते हैं प्रश्न। ठीक है, हाँ मैं एक शब्द बोलता हूं ना नैनो सेकंड में, नैनो सेकंड का मतलब होता है कि नैन जितनी देर में प्रश्न देख पाए उतने सेकंड में प्रश्न हल कर दो आप लोग। क्लियर? बताओ भाई, एक बार बच्चे स्पष्ट करें जो भी जुड़े हुए हैं। हाँ, गीता वाजपेयी का एक आया आंसर, आई बात समझ में कि नहीं बेटा? कर लोगे? अब देखिएगा प्रश्न का बिल्कुल रूप बदल गया है, प्रश्न का बिल्कुल बेटा रूप बदल गया है।
और रूप क्या है समझिएगा। कह रहा है दिए गए पासे में विपरीत सतह के बिंदुओं का योग प्रत्येक अवस्था में 7 है, तो बताओ निम्न में कौन सी स्थिति सही है। बेटा आपको ये बात मैं बता चुका हूं कि जब तक वो मानक पासा नहीं होगा, मानक पासा ही इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर करता है कि अपोजिट सतहों का योग हमेशा कितना होगा, 7। इसका मतलब है जो पासा बेटा हमारा मानक होगा, जो पासा हमारा क्या होगा, मानक होगा, वो 100% अपोजिट सतहों का योग 7 होगा। और मानक की परिभाषा हमें पता बेटा, देखो 4 3 ये क्या हो गया 7, तो ये तो हो गया भाई सामान्य, 7 से 7 7 से सामान्य। 1 और 6 बेटा क्या 7, तो ये भी हो गया सामान्य। 5 और 2 बेटा ये भी क्या हो गया सामान्य। इसमें देखिएगा 3 1 4, 3 2 5, 2 1 3, तो ये बेटा पासा कैसा हो गया, मानक। और हमें पता है कि विपरीत सतहों के बिंदुओं का योग 7 सिर्फ और सिर्फ मानक पासे में ही हो सकता है। इसका मतलब है बेटा 100% आंसर क्या आएगा, डी। बात समझ में आई कि नहीं, ईमानदारी से बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं, एक बार ईमानदारी से बताएं। संजय पाल बिल्कुल सही बेटा, विमल कुमार बहुत बढ़िया। चलिएगा, जो इस समय बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी बताएं, क्योंकि ये क्लास आपकी 2 जगह चल रही है, यूट्यूब पर भी चल रही है और ऐप पर भी चल रही है। चलिए क्लियर, आ जाओ बेटा। ठीक है, राम संजीवन राजपूत कह रहे हैं कि यस सर क्लियर, वेरी गुड बेटा। आर का अपोजिट पूछा है। अब देखो जैसे ही आर का अपोजिट पूछा है, बच्चे कहेंगे सर अब क्या करें, इसमें कौन सा नियम लगा दें। भाई आपके पास नियम 3 है, आपके पास नियम बेटा क्या है, 3 है। तो देखो बेटा आर का अपोजिट कभी भी पी हो सकता है क्या, आप कहोगे सर नहीं हो सकता। आर का अपोजिट कभी भी बेटा बी हो सकता है क्या, आप कहोगे सर नहीं हो सकता। समझिएगा, क्या आर का अपोजिट कभी बेटा बाई हो सकता, आप कहोगे सर नहीं हो सकता। तो एक बात बताओ, जब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन कट हो गए तो बचा के आई। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर आप ये क्यों कह रहे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जो दिख रहा है, जो बेटा क्या है, जो साथ दिख रहा है वह अपोजिट नहीं होता। जैसे देखिए आर के साथ पी दिख रहा है, नहीं हो सकता। आर के साथ बी दिख रहा है, नहीं हो सकता। आर के साथ बाई दिख रहा है, नहीं हो सकता। तो 100% आंसर क्या बच गया, आई। भाई इतना आसान है क्यों। बहुत बच्चे कहते हैं सर जी हम तो इसका प्रसार करके बनाएंगे। अरे बेटा एक बात बताओ, एग्जाम हॉल में एक एक सेकंड का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम प्रसार कर रहे हैं तो, और जितनी देर में एक बच्चे ने आंसर बता दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा समय उससे ज़्यादा लगा, और वो ज़्यादा समय कहीं ना कहीं हमें एग्जाम से बाहर भी कर सकता है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए बेटा, स्पीड भी बहुत अच्छी हो आपकी और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो। मतलब सवाल भी सही होना चाहिए और सही समय पे होना चाहिए। क्लियर। चलिए बेटा देखो 6 का अपोजिट पूछना है। किसका अपोजिट पूछना है, 6 का अपोजिट। अब आपके पास 3 नियम हैं। अब आपके पास बेटा 3 नियम हैं। मैंने तीनों नियमों के बारे में आपको बता दिया है। तीनों नियमों के बारे में आपको बता दिया है। आपको बताना है बेटा, बताओ। 3 नियम हैं आपके पास और आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो बेटा नियम विधि लगा सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, विकल्प विधि लगा सकते हैं, और चाहें तो स्मार्ट विधि लगा सकते हैं। तीनों टाइप के बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। बस डिपेंड ये करता है, कोई बच्चा भाई तगड़ा आंसर दे देता है, कोई बच्चा बेटा गड़बड़ कर देता है। अब देखो जिस बच्चे ने तगड़ा आंसर सोचा, क्या दिमाग दौड़ा दिया, उसने कहा सर 6 के साथ 2 और 4 दिया, 2 और 4 यहाँ भी दिया, 2 से 2 काटा, 4 से 4 काटा, और ये देखो बेटा गाना बन गया भाई, आई वो काटा। ये लो बेटा 6 का क्या बन गया, 1 बेटा। आ गया आंसर की नहीं, बन गया कि नहीं भाई, बताओ भाई। बहुत कंजूसी करते हैं बच्चे आंसर देने में। ऐसा लगता है जैसे कुछ बच्चों का नहीं कहते हैं, आधार कार्ड तो नहीं लग गया घर में, पता ना चल जाए कि अरे बच्चा पढ़ने कैसे लगा ये। अरे भाई पढ़ाई अच्छी चीज़ है, पढ़ लो बेटा। चलो इसको बताओ, इसको हल करो भाई। भाई देखो यहाँ विपरीत पूछा है 3 का, किसका,
3 का। लगाओ दिमाग। अब देखो इसमें अगर हम स्मार्ट विधि लगाएंगे तो 3 के साथ 2 6, 2 6 कहीं मिला नहीं, 3 के साथ 6 1, 6 1 कहीं मिला नहीं, 3 के साथ 5 1 कहीं नहीं मिला। तो हम क्या करें, 3 बहुत जगह लिखा है तो पक्का बेटा विकल्प विधि लग जाएगी। 3 के साथ 2 हो नहीं सकता, 3 का विपरीत 3 कभी भी हो नहीं सकता, और 3 के साथ आप गौर करें 6 भी दिया है, हो नहीं सकता। इसका मतलब 100% 4 होगा, 100% 4 होगा। मैं फिर कह रहा हूँ बिना पेपर पेन के कोशिश करिएगा डाइस के सवाल हल करने की, कोई प्रसार करने की ज़रूरत नहीं। जब ज़रूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी तो करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मजबूरी होगी तो करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। क्लियर? ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बताओ भाई, क्लियर कि नहीं? नहीं क्लियर? ईमानदारी से बताओ भाई, ईमानदारी से बताओ भाई, क्लियर? से बना दिए हैं 3, और एग्जाम में ज्यादातर बेटा यही प्रश्न आते हैं, यही। कन्फर्म? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेटा डी का अपोजिट पूछ रहा है। ईमानदारी से तो भाई बताना पड़ेगा, क्योंकि आजकल भाई ब्लड में बेईमानी बहुत है बच्चों के। इधर देखो बेटा डी का अपोजिट, बताओ भाई। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर कौन सा नियम लगा दें, डी के साथ सी है, ई है सर, सी है, ई है, सी से सी कटा, ई से ई कटा, तो डी के साथ क्या मिल जाएगा, ए। डी के साथ क्या मिल जाएगा, ए, अर्थात डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। क्लियर? क्लियर बेटा कि नहीं, बताओ भाई, क्लियर? तो इतना कंफर्म हो रहा है, हम लोग नियम विधि सीख ले रहे हैं, विकल्प विधि सीख ली है, और अपने पास एक नियम विधि सबसे बढ़िया स्मार्ट विधि भी हम लोगों के पास आ गई है। चलिए बेटा 4 का अपोजिट बताना है, 4 का अपोजिट आप लोगों को बताना है, 4 का अपोजिट बेटा। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर बिना पेपर पेन के करूंगा, क्योंकि 4 के साथ 6 और 5 दिख रहा है, 6 से 6 कटा, 5 से 5 कटा, सर 4 का 1 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा, बिना पेपर पेन के हल करूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि 4 का अपोजिट 1 आएगा। देखिए बच्चे बहुत बढ़िया भाई, देखो जो बच्चे सीख रहे हैं ना उनका आंसर धड़ाधड़ आ रहा है, धड़ाधड़ उनका आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है भाई, मतलब मन गार्डन गार्डन कर दिया। चलो भाई और देख लेते हैं। अब देखो वही कहा गया, यदि किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं का योग 7 है तो नीचे दिए गए प्रारूप में कौन सा सही है। बेटा वही पासा होगा जो मानक होगा, क्योंकि मानक में ही अभी मैंने बताया था अपोजिट सतहों का योग हमेशा क्या होता है 7। बस उसने क्या किया है, बिंदु बना दिए। बेटा देखो 4 है, ये 5 है, ये 2 है, तो ये तो 5 और 2, 5 और 2 बिंदुओं को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये तो सामान्य पासा हो गया। बेटा ये 4 है, ये 3, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी सामान्य पासा हो गया। बेटा देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये 5 है, ये 2 है, तो ये भी क्या हो गया, सामान्य पासा। लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो ये वाला पासा कैसा हो जाएगा, मानक पासा। कैसा हो जाएगा बेटा, मानक पासा। आपका क्यों सर हो जाएगा भाई, 5 है, 1 है तो 5 1 6, 1 है 4 है, 1 4 5 और 5 4 9, कहीं पर भी 7 नहीं हुआ, कहीं पर भी 7 नहीं हुआ, इसलिए पासा ये कैसा हो गया बेटा, मानक। और मानक पासे में ही 100% अपोजिट 7 होता है, अपोजिट अंकों का योग 7 होता है। जैसे हमने एक ये पासा बनाया, हमने लिखा 6 4 और 2, तो 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8, ये पासा कैसा हो गया, मानक। इसमें किसी भी अंक का विपरीत हमसे पूछा जाए तो हम 100% बता सकते हैं कि 6 का 1 होगा, 4 का 3 होगा और 2 का क्या होगा बेटा 5। आई बात समझ में कि नहीं, ईमानदारी से बताओ, क्लियर? चलिए इसको देख लेते हैं। 3 का अपोजिट पूछ रहा है 3 का अपोजिट अगर पूछ रहा है
तो अपने पास स्मार्ट तरीका, और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि कोशिश किया करिएगा स्मार्ट तरीके से ज़्यादा प्रश्न हल करा करिएगा। आप जब करोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि आप लोग प्रसार और ये सब जो कर रहे थे कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही प्रोसेस है, लेकिन समय को बचाना भी एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को फाइट करना होता है, क्योंकि समय भी बचाना है ना आपको। भाई देखो 3 का अपोजिट पूछा, 3 के साथ 2 4 दिया, देख दिए 2 4 ये दिया, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, भाई 3 का सीधे सीधे क्या मिल गया 6, 3 का सीधे सीधे क्या मिल गया 6, बस काम खत्म। भाई बिना पेपर पेन के हल कर दिया हमने, बस नज़र थोड़ी तेज होनी चाहिए। और जब कुछ ना मिले तब तो नियम विधि है ही हमारे पास, तब तो नियम विधि है ना, लेकिन अगर हम सवाल को बहुत जल्दी से हल कर सकते हैं तो बेटा फिर क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। देखो बच्चे दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, संजीव कुमार, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज जो भी मैंने आपको बताया, देखो आज हम लोगों ने क्या सीखा है, आज हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, थोड़ा एक बार समझ लो। देखो आज जो भी हम लोगों ने सीखा है, मेरी आदत है मैं 5 मिनट में पूरा रिवीजन जरूर करता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था स्टेप 1 में सामान्य पासे के बारे में, दूसरा हम लोगों ने सीखा था बेटा क्या, मानक पासे के बारे में, तीसरा हम लोगों ने सीखा था सामान्य पासे का अपोजिट बताना, और चौथा टाइप हम लोगों ने सीखा था बेटा मानक पासे का अपोजिट बताना। देखो पूरा कहानी जैसी मैं याद करा देता हूं बच्चों को। फिर हमने कहा था कि भाई 2 पासे हों, 2 क्या हों, 2 पासे, और उसमें फिर हम लोगों ने 3 नियम पढ़े। 3 नियम क्या पढ़े बेटा, 5वें नंबर में 2 पासे में पढ़ा हम लोगों ने 1 अंक समान, 1 अंक समान। फिर पढ़ा बेटा हम लोगों ने क्या, 2 अंक समान। फिर क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने, कोई अंक समान नहीं, यही तो पढ़ा हम लोगों ने, ठीक। तो 5वें पर ये पढ़ा हम लोगों ने, 6वें नंबर पर ये पढ़ा, और 7वें नंबर पर हम लोगों ने ये टाइप पढ़ा। उसके बाद 8वें नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा कि 2 से अधिक, क्या पढ़ा बेटा, 2 से अधिक, 2 से अधिक अगर पासे दिए जाएं आपके बेटा, 2 से अधिक पासे, तो हमने आपको वहाँ पर 3 विधियाँ बताई। और 3 विधियाँ कौन सी थी बेटा, पहली विधि थी अपने पास कौन सी, विकल्प, दूसरी कौन सी थी बेटा, नियम, और तीसरी कौन सी थी बेटा, तीसरी विधि थी अपने पास स्मार्ट विधि। और तीनों के बारे में मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना बहुत ध्यान से। विकल्प विधि क्या कहती है कि जिसका भी विपरीत पूछा जाए, जिसका भी विपरीत पूछा जाए उसके साथ लिखे हुए अंक कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। नियम विधि क्या कहती है, कोई 2 ऐसे पासे ढूंढो जिनमें कोई 1 अंक समान मिले, उन दोनों पासों को अलग करिएगा, जो अंक समान है वहाँ से क्लॉकवाइज घूमिएगा, फिर दूसरे पासे में जो अंक समान था वहाँ से क्लॉकवाइज घूमिएगा, जो जिसके नीचे आ रहा वो उसका क्या होगा, विपरीत, ठीक है। और जो दोनों में कॉमन था उसका विपरीत वह होगा जो दोनों पासों में हमें नहीं दिख रहा है। स्मार्ट विधि हमने क्या कहा था, जिसका विपरीत पूछा जाए, जिसका भी विपरीत पूछा जाए उसके साथ लिखे हुए 2 अंक अगर किसी पासे में लिखे हैं तो उन दोनों अंकों से वो 2 अंक कट जाएंगे, इसके लिए जो अंक बचेगा वह उसका क्या होगा, विपरीत। उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा ये सब बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि हाँ सर, बात ईमानदारी से समझ में आई है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत जल्द मैं फिर पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा पासे का प्रसार कैसे किया जाता है, प्रसार चित्र पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। बहुत बढ़िया तीसरा टाइप होगा बेटा, आप इसी तरीके से आराम से वीडियो को देखते रहिएगा। बाद बाकी कोई भी बेटा दिक्कत आपको प्रश्न से संबंधित आ रही है तो कमेंट ज़रूर कर दें। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे आप लोगों की समस्याओं का निवारण करना अच्छा लगता है। जितना भी बच्चा जानता है, ठीक है, तो वो जानता है कि मैं आप लोगों को सिखाने के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सिखाने के लिए बेटा तैयार रहता हूँ तो आप फिर सीखने के लिए भी तत्पर तैयार रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा रखते हैं। आज जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का डाइस का
पार्ट 3 जो आप लोगों को मिलेगा उसमें हम लोग प्रसार चित्र के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बेटा? प्रसार चित्र के बारे में। और उसके बाद बेटा रिक्त स्थान, जो क्वेश्चन मार्क लग करके शब्द आते पास आते हैं, उनके मैंने फिर कहा मैं हर टाइप तक आपको पहुंचाने की कोशिश मेरी रहती है, आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश रहती है। इसी प्रकार से बेटा आप लोग खूब मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, खूब मेहनत करिएगा। और कभी भी कोई ज़रूरत हो आपको, ठीक है, पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या हो, संपर्क करिएगा। और ये बात ज़रूर आप लोग बता दें कि बात आप लोगों को समझ में आई, ईमानदारी से बतानी है। क्लियर? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।